हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 34। इसमें हमने पढ़ना है एक पदी, द्विपदी और बहुपद, समान और असमान पद के बारे में। अब देखो उसने क्या बोला, प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। दोनों अपने दोस्तों पर जन्मदिन पर बुलाया और दोनों बहनें एक साथ केक काटकर अपनी सभी साथियों को रिटर्न गिफ्ट या उपहार भेंट करेंगी। तो उसने बोला, उसकी मम्मी ने क्या किया बेटा, बहुत सारी पेन, पेंसिल और रबड़ एक पैकेट में डाल दी। उन पैकेटों की विशेषता ये थी कि जितनी कीमत एक पेन की है उतने ही पेन पैकेट में थे। अगर एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो 5 ही पेन उस पैकेट में है। ठीक है, तो सेम तरीके से उसने जितनी पेंसिल है उतने ही पेंसिल पैकेट में, इसी तरीके से जितनी कीमत एक रबड़ की उतनी ही उसमें रबड़ है। ठीक है, तो उस प्रिया की कुछ पेन पेंसिल उठाए, खोल दिए और एक थैले में मिला दिए। रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद कर दी और सभी बच्चों को थैले में से उपहार देना आरंभ किया। तभी प्रिया की एक गणितीय खेल सूझा और उसने क्या कहा, ऐसे करते हैं कि मान लिया एक पेन की कीमत कितनी है, x रुपये। ध्यान से देखना बेटा, एक पेन की कीमत x रुपये है तो x ही पेन होंगे तो इनकी कीमत कितनी हो जाएगी, x गुना x यानी कि x का वर्ग। ऐसे ही एक पेंसिल की कीमत अगर y है तो मेरे पास y ही पेंसिल होंगे, दिया हुआ है पहले ही, तो कितना आ जाएगा y का वर्ग। एक रबड़ की कीमत z रुपये है तो z ही रबड़ होंगे तो कितना बन जाएगा, z का वर्ग। ठीक है, अब देखो आगे। इससे पहले एक बार ये पढ़ना जरूरी है, एक पदी जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, द्विपदी जिसमें दो पद हो, बहुपद जिसमें दो से ज़्यादा पद हो, समान पद जिसमें बहुत से चर एक जैसे हैं। चर एक जैसे हैं, जो तुम इंग्लिश वाले एक्स वाई जेड यूज़ करते हो, ये एक जैसे होने जिनकी पावर सब कुछ, बाकी एक जैसा नहीं है तो वो है समान। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 3 पेन तो 3x जमा 5 पेंसिल 5y जमा 6 रबड़ तो 6z। ठीक है, आगे देखो, 2 पैकेट, जहाँ पैकेट आ गया तो क्या आ गया, x² जमा 3 पेन तो 3x जमा 5 रबड़ तो 5z। ये भी क्या है, बहुपद। 3 पैकेट पेंसिलें तो 3y²। ठीक है, ये क्या हो गया, एक पद, एक पदी। ठीक है, आगे नो पेंसिल तो 9y जमा 3 पैकेट रबड़े तो 3z²। तो ये कितना हो जाएगा, द्विपदी। कितना हो जाएगा, द्विपदी। अब देखो ध्यान से एक बार, अब उसने यहाँ से क्या बोला, उपरोक्त तालिका में से 5 समान और असमान। अगर समान की बात करूँ तो समान में क्या था बेटा, पद समान होने चाहिए। ध्यान से देखना, 4x² के साथ क्या किया जाता है, x² वाली यानी कि 2x²। ठीक है, फिर 3z² के साथ, वर्ग के साथ क्या जाता है, ये 3z²। ठीक है, या फिर 5z²। ठीक है, आगे देखो यहाँ से, फिर उसके बाद है 2y के साथ यहाँ पे जाता है 9y, बन गए 3, 2 और बनाने हैं। यहाँ से देखो इसके साथ जाता है 5y भी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर मैं उठाऊँ x वाली टर्म, क्या x वाला कहीं और भी है, नहीं है, तो x वाला रहने देते हैं। ये भी 3x और ये भी 3x, इसके अलावा तो कोई नहीं है। फिर ठीक है, तो यहाँ से अब उठाया y, तो ध्यान से देखना बेटा, y वाली लिख चुकी हूँ, z² वाला लिख चुकी हूँ, y² वाला। अब देखो यहाँ से उठाया 4y², 4y² के अलावा यहाँ पे मेरे पास क्या है, y² वाली कोई टर्म है, 4y², इसके अलावा y² में ये रहा 3y²। ठीक है, और बताओ यहाँ से, और यहाँ से 3x, और यहाँ से आपका x में कोई और टर्म, ये रही 3x ही है। ठीक है, तो बेटा ये आपके समान। असमान में आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो, असमान की अगर बात करूँ तो असमान में मेरे पास है, पहला 4x² के साथ 2x लिख दूँ,
4x² के साथ 3z² लिख दूँ, ठीक है। 4x² के साथ 2y लिख दूँ, ठीक है। 4x² के साथ 5z² लिख दूँ, ठीक है। तो ये सारे असमान हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो इसने क्या बोला, विकास ने प्रिया और रिया को 51 रुपये दिए। 51 रुपये प्रिया को दिए और रिया को भी 51 रुपये दिए, ठीक है। अब वो क्या कहता है, क्या ये बहुपद है? नहीं, ठीक है। 51 रुपये देना बहुपद कहाँ से हो गया भाई? बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लिखा जा सकता, तो कैसे लिखेंगे? नहीं लिखा जा सकता तो कैसे लिखे भाई? नहीं लिखा जा सकता। तो बेटा ये थी वर्कशीट नंबर 34। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।